चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारा मुझे लगा कि लास्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, बट वो हो नहीं पाया। कुछ छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने और इम्पॉर्टेंट भी है एंड आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है एरिया अंडर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, 2-3 टॉपिक्स हैं, कर लेते हैं एक बार। आपने एरिया ऑफ इंटीग्रल में आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, क्या नहीं पढ़ा होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, वेरिएबल पैरामीटर का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक बहुत ही तगड़ा ज्ञान वाली बात मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको पूरी आपकी मजदूरी करवाऊंगा, पूरा सॉल्व तक कराऊंगा एंड तक, उसके बाद उसका शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, जो केवल 5 साल पहले किसी एक बच्चे ने ऑब्जर्व किया था, फिर हमने उसको पूरे के पूरे चीज़ों को प्रूव किया और वो बुकों में नहीं है। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। एरिया अंडर इनवर्स ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन के इनवर्स का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको याद हो तो डीआई में मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, स्टार्ट यहीं से होना था, देख रहे हो। चलो देखो, पहले बता देता हूं। मान के चलो मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ठीक है मेरे बच्चे, क्या है, y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। और दुनिया के जितने फंक्शन इनवर्स है वो कहाँ पर बनाते हैं, जल्दी से बताओ। ये दे रखा है हमें y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। मुझे इसका ये निकालना है, बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी एंड द x एक्सिस। ठीक है मेरे बच्चे, तो देखो आपको, अगर मैं आपसे एक बात करूं, मान के चलो x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन क्या देता है मेरे बच्चे, a कॉमा सी। तो मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, c। ऐसी b को पे क्या देता है मेरे बच्चे, ये b पर देता है d, b पर क्या देता है d। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स मान लो, b पे देता है d। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, ये b पे क्या देता है मेरे बच्चे, b कॉमा d। अब आपको मालूम है ये लाइन कौन सी है बेटा, y इक्वल टू एक्स की लाइन होगी, y इक्वल टू एक्स की लाइन होगी। तो इसका इनवर्स अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखो कुछ ऐसा बनता है, अगर आपको याद हो तो y इक्वल टू एम एक्स पे बनेगा। अब एक बात बताओ, a पुट करने पे c मिल रहा है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे बच्चे ये c है, तो यहां पर c पुट करने पे यहां क्या होगा, a। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं b पुट करने पे d मिल रहा है, तो थोड़ा सा ना वैसा बन जाएगा, समझ लेना। ठीक है, तो ये क्या है मेरे बच्चे, d पुट करने पर यहां कितना मिलेगा, c। ठीक है, b पुट कर, देखो b पुट करने पे d मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं यहाँ d पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये वाला पॉइंट ले लो, कौन सा हो गया, कितना हो जाएगा ये b। बात समझ में आ गई, कोई डाउट इसके अंदर। अब एक चीज देखना, थोड़ा मैं इसे डार्क करने वाला हूँ, सुनना ध्यान से, मैं इसको एकदम फील करवा दूंगा आपको, सुनना ध्यान से बस। ठीक है, देखो आपको एक चीज मालूम है, डीआई में मैंने आपको पढ़ाया था क्या, ए से बी एफ इनवर्स एक्स प्लस सी से डी एफ एक्स डॉट डी एक्स किसके बराबर होता है, इसमें पुट करने पे ये बन रहा है और इसके पुट करने पे ये बन रहा है। तो याद आ रहा है, तो क्या था, बी डी माइनस ए सी। ठीक है, यहां तक। अगर मुझे, मैं आपसे बात करूं तो क्या लिख सकता हूं, ए से बी जो एफ इनवर्स एक्स होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, बी डी माइनस ए सी माइनस ऑफ ए से बी एफ एक्स डॉट डी एक्स, यही होगा। बोलो यस और नो। तो आओ थोड़ा सा इसको फील भी कर लेते हैं। देखो बी डी कौन सा एरिया होगा, ये एरिया होगा बी डी। अब बी डी में से ए सी को माइनस करो, रेड कलर कर देता हूं, बी डी में से ए डी को माइनस करो, ये और ये। अब ये एरिया बचा मेरे पास, अब माइनस कर दो ए से बी एफ एक्स, ए से
बी एफ एक्स, कहाँ गया, ये रहा, ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा, दिस इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, यही होगा। तो मेरे बच्चे ए से कहाँ गया ये वाला एरिया, वाई इक्वल टू एफ एक्स कहाँ गया हमारे पास, ए से बी, ये वाला ए क्या कर दो बेटा माइनस, तो हमारे पास क्या बचेगा, उल्टा बोल दिया बेटा मैंने यहाँ से, सी से डी, वहाँ लिमिट लिमिट देखो, लिमिट नहीं बोल रहे सर, लिमिट चेंज कर दो इसकी, ए से बी हमारी इनवर्स एक्स है ना, तो बी टी माइनस कितना होगा, ये सी से डी, ये क्या होगा सी से डी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना, वो हमें लिमिट नहीं लगाई थी वहां पे, देखो तो सी से डी माइनस कर दो, तो देखो मेरे बच्चे माइनस करने पे क्या बचेगा, देखो ये कह रहे हैं ना सी से डी हमारा यही एरिया तो होगा, ये आपको समझ आ रही मेरी बात, ये देखो क्या बचा, एरिया बचा, और ये इसका क्या हो गया इनवर्स। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, तो ये याद रखिए, अगर आपसे बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ अ कर्व एफ इनवर्स एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, तो वो किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व वाई एफ एक्स इक्वल टू वाई फ्रॉम वाई इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी। बात समझ में आ गई यहाँ तक, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट, और इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन ही कर लेते क्या पहले, चलो यही क्वेश्चन कर लेते हैं पहले एक बार, आओ इसको करते हैं फटाफट से। ये हमारे किसी शानदार बच्चे ने करके दिखाया था, क्या नाम है उस शानदार बच्चे का, अमोघ, अमोघ बेटा, अमोघ की चीज साबित को मत बोल, अमोघ को बुरा लग जाएगा। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे ये वाली, देखो आइए कहता है y इक्वल टू जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग। अब सबसे बड़ा सवाल, तुम ये मत बोलना कि सारे फंक्शन इनवर्स निकाल के हम वो भी तो कर सकते हैं, किसी फंक्शन का फंक्शन दे रखा है उसका इनवर्स निकालो उसके बाद निकाल लो एरिया, कर सकते हैं ना, बोलो हाँ या ना। तो बेटा इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर अगर है कि इसका y इक्वल टू एक्स इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, तो बेटा तुम कर लो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। बात समझ में आ रही है, तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, हम यूज करेंगे ज्योमेट्री का। देखो ये हो गया ना क्वेश्चन वैसे तो, बात समझ क्या हो गया बोलो बोलो, कुछ नहीं हुआ। एफ एक्स कितना है, 6x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x। वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय जी एक्स, एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ x इक्वल टू 12। सबसे पहले देखो बेटा, अगर मैं आपको x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो तो बेटा f0 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कहां तक निकालना है हमें, x इक्वल्स टू 0 से लेके 12 तक निकालना, तो एक काम करो, देखो हमें कौन सा एरिया निकालना होगा मेरे बच्चे, ये 0 है और ये लाइन क्या होगी मेरे बच्चे, बोलो 12 हो जाएगी। हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, एरिया निकालना है ये वाला। तो मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं जल्दी से बताओ, आपको दिख रहा होगा ये 12 में से, बाबू क्या ध्यान है, कहां ध्यान है, क्या तो बाबू ये गलत हो गया। नहीं मुझे एक बात बताओ, अरे यार इसमें क्या दिक्कत हो रही है किसी को, ये इसमें दिक्कत हुई है किसी को। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे 1 पुट कर दो, 1 पुट करने पे कितना आ रहा है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करने पे f1 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो मुझे ये एरिया चाहिए यहां से यहां तक का, तो क्या कर सकते हैं अपन लोग, बताओ क्या करा जाए, 12 माइनस दिस कर दो, मिल गया एरिया। बात समझ में आ रही है, रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, देखो 0 से लेके 12, बाबू रुक जाओ, ये 1 पे आया था ना 2, 0 से 1 होगा बाबू, 1 12 नहीं होगा, 0 से 1 12 माइनस 12 माइनस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, 6x की पावर 5 माइनस, एक बार सब लोग सॉल्व करना है, आंसर क्या आ रहा है इसका, 2x डॉट डी, सॉल्व करो बताओ क्या आ रहा है, 9 आ रहा है क्या, इसका एडिशन कितना आएगा 12x, ये आएगा x की पावर 6, ये आएगा x की पावर 4, ये कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अरे माइनस था ना, तीनों प्लस थे क्या, ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस,
ठीक है यहाँ तक। अब अपर लिमिट 0 to 1 कितना आएगा 12 -1 -1 -1 कितना आ रहा है 9। ये आया था पिछली बार आंसर, मिल गया मैं आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा एक क्वेश्चन जो ये वाला था, ये निकाला सबने, आंसर निकाला था इसका? कोई दिक्कत तो नहीं इस कर्व के अंदर? करो अभी। क्या आंसर आया था बेटा? सभी तो अनीश कराने की नीड है इस क्वेश्चन को, पक्की बात? चलो फिर पूछ रहा हूं, कराने की नीड है पक्का? चलो भैया जैसी आपकी श्रद्धा। करो बेटा क्वेश्चन ये वाला जल्दी करिए, फटाफट करो, फटाफट जल्दी से करो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, रुद्राक्ष बाबू आओ समझते हैं क्वेश्चन। देखो एफ एक्स हमारे पास ये क्वेश्चन दिया था, रुद्राक्ष ने सही आंसर का निकाल के दिया एकदम परफेक्ट, 9/2 इसका आंसर आएगा। रुद्राक्ष ने बिल्कुल सही कंसेप्ट का यूज किया और सॉल्व किया, और सब ने उसे मारा क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए कौन सा स्ट्रिप लेना है कौन सा नहीं लेना। तो हमारा ये फिर सबित ने उसे ठीक किया जिसने सुबह गलत किया था स्टार्टिंग क्वेश्चन। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा सिंपल सा चीज है यार, ये सिंपल तो नहीं कहूंगा बट हाँ अच्छी चीज है। अब वो जो कर बोल रहा है, कह रहे हैं एफ एक्स हमारे पास ये है, बेटा ध्यान दो, एफ एक्स हमारे पास ये है, जी एक्स इस फंक्शन का इनवर्स है। जी एक्स क्या है मेरे बच्चे? जी एक्स इस फंक्शन का क्या है? इनवर्स है। क्या है हमारे पास? एफ एक्स का वो क्या है? इनवर्स। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या करना है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय जी एक्स। जी एक्स क्या है? एफ एक्स का इनवर्स, और एफ एक्स क्या होगा? वाई इक्वल टू एक्स पर मिरर इमेज बनाएगा। तो एक काम करते हैं, ऑन द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स इक्वल टू 6। सबसे पहले हम क्या काम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो है ना, इसको एफ एक्स को -2 पुट करो, ये कितना आ जाएगा? x³ + 3x + 2 इक्वल टू -2। मुझे बताओ यहां से x का वैल्यू कितना निकला था हमारा? +4 करोगे -1, ये निकला था, -1 निकला था ना। तो हमारे पास x इक्वल टू -1 ये वाला पॉइंट होगा, और -1 पे आया कितना? -2 आया, तो ये हो गया -2, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई इशू यहां तक? अच्छा अब नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू 6 पुट कर दो, वो कितना हो जाएगा? x³ + 3x + 2 इक्वल टू 6। ठीक है तो यहां से x³ + 3x -4 इक्वल टू 0, तो यहां से x कितना आ जाएगा? पुट के देख लो, सेटिस्फाई कर जाएगा 1। बात समझ में आ गई? तो मेरे बच्चे 1 पे कितना आ गया? 6। कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर मैं कोई ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ लुक लाइक ऐसा बनेगा कुछ, देखो ऐसा कुछ बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक? थोड़ा और ढंग से बना दिया जाए। जीवन में सुंदरता का बहुत महत्व है। ठीक है आ रहा हूं अब देखो इधर, ये कौन सी लाइन होगी? ये लाइन होगी इक्वल टू -2 की, और ये लाइन कौन सी होगी? x इक्वल्स टू 6 की। कोई दिक्कत? हमें कौन सा एरिया निकालना होगा? ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। कोई दिक्कत नहीं आता? कोई भी इशू? क्या इशू बता? कोई इशू नहीं। अब देखो मेरे बच्चे, मान ले ये एरिया है A1, जितना आसान खाना खाना है ना उतना आसान इसका एरिया निकालना है A1। बहुत ही वाहियात मैंने डायलॉग मारा बट समझ जाना। A1 कैसे निकालेंगे? A1 हम, ये पॉइंट कौन सा होगा? 2। कौन सा पॉइंट होगा? 2। बात समझ में आ गई? तो हम क्या करने वाले देता हो, चाहो तो x इक्वल टू से x इक्वल टू 1 तक दिस माइनस दिस कर दो, कर सकते हैं। A1 कितना आएगा? x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक। मैंने कौन सी स्ट्रिप ली है? कौन सी स्ट्रिप लिया रहा? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोल दिया उसने। कितना होगा? x इक्वल टू, सॉरी हाँ, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक। लाइन कौन सी है? 1। लाइन कौन सी है? 1 माइनस कर्व कौन सा है? x³ + 3x + 2 डॉट dx, यही होगा। कोई दिक्कत?
a1 निकाल लो कि कितना आएगा, ये आया था x इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 3x² बाई 2 प्लस 2x। जल्दी से मुझे बताओ कितना है सॉल्व करके इसे 0 से 1 के बीच में। 1 पुट कर दो, 1 माइनस 1/4 3/2 2, वो तो 0 हो जाएगा। कितना बनेगा बेटा, 1 माइनस, तो कितना आया था मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, यही होगा। 6 से 11, 11/4, सही किया मैंने यार, कितना होगा 8 होगा, हाँ 8, अरे सॉरी यहाँ पे होगा 8, 8 6 14, 14 1 15, 15/4, 4 माइनस 15/4, सही किया यार मैंने। कहाँ पे यार, मैं अब बोल रहे हो यार, है तू तो बेटा, हाँ गुस्सा करोगे कह रहा गुस्सा करोगे। 6x हो गया, तो अब कितना आएगा बताना यार, तो 15/4, 6 24, 9/4, यही आ रहा है। ठीक है, अब हमें इसे निकालना है, क्या निकालना है, ये लाइन का एरिया निकालना है A2। तो मेरे बच्चे तू बता, रुद्राक्ष बताएगा, बताओ भाई कहां से कहां तक ले लिमिट को, पहले लिमिट बता, लिमिट कहां से कहां तक ले, -1 से 0, -1 से 0, यही होगा। किस में से किसको माइनस करें, -2 में से, देखो ऑब्वियसली होता है -2 में से अगर मैं ये एरिया माइनस कर दूंगा तो ये एरिया बचेगा, तो -2 माइनस ये कर्व क्या है, x³ प्लस 3x प्लस 2, यही होगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यार। तो कितना आएगा देखो, मैं एक काम करूं क्या, ये -2 है, ये माइनस है, माइनस कॉमन निकाल देता हूं और लिमिट कर देता हूं चेंज, कोई दिक्कत तो नहीं है कैलकुलेशन में, तो मैं आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, बस 0 से 1 2 प्लस x³ प्लस 3x प्लस 2 डॉट डी, एंड तक सॉल्व करेंगे। अगर ये ठीक है, चलो कितना आएगा ये 2x प्लस, अगर मालूम है, अगर इससे आंसर नहीं 0 से 1, यही होगा। ठीक है, अब क्या कर दे, हाँ वैल्यूज डाल देते हैं, कितना जाएगा 2 प्लस, देखना यार सही किए हम, कहाँ पे बाबू, अच्छा माइनस में 0 था तो ये -1 था, तो यहाँ पे अब थोड़ा इसे ठीक कर लेते हैं यार, सुबह से इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, दिमाग ऐसे फट चुका है। कितना, ये होगा -2 प्लस 1/4 प्लस 3/2 और ये होगा -2, यही होगा। ठीक है, अब बताओ ये कितना आ रहा है, -2 प्लस ये वो हो जाएगा 1 प्लस 6 माइनस का 8 डिवाइड बाय 4, तो 6 में 8 गए, -2 प्लस 1 -1/4 -1/4, 4 दूनी 8 -9, कितना आ गया -9/4। क्या लगा दें यहाँ पे अब, मॉड क्या लगा दे रुद्राक्ष, 9/4। तो मेरे बच्चे A1 प्लस A2 कितना आ गया सर जी, 9/4 प्लस 9/4 18/4 मतलब 9/2, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया, देख लो भाई सुबह कितने बजे क्लास ले रहे हैं हम यहाँ पे, 10:15 से, नहीं 10:10 से क्लास ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं।